विफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। अरकान 11 बजे वजीर आजम हाउस में सर जोड़कर बैठेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अहम एजेंडे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। बिलावल भुट्टो जरदारी का शहबाज शरीफ को चैलेंज। सेहत के शोबे में मदद की पेशकश भी कर दी। कहते हैं लाहौर में ऐसे अस्पताल बनाने के लिए तैयार हैं जहां मुफ्त इलाज मिले। इलेक्शन मुहिम के दौरान शहबाज शरीफ मनाजरे की बात करते थे। अगली बार शहबाज शरीफ कराची आएँ तो उन्हें सरकारी अस्पताल दिखाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध को हिदायत। कहा सेहत की मुफ्त सहूलियात के लिए मुराद अली शाह को पंजाब भेजने को तैयार हूँ। सिंध में बातों से ज़्यादा अमल नजर आता है। सूबे के आवाम को 100% मुफ्त और बयारी इलाज की सहूलियात दे रहे हैं। दीगर सूबे सेहत कार्ड के जरिए निजी इदारों को मुनाफा दे रहे हैं। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। बट खैर, आई वोंट गो इनटू पॉलिटिक्स। 2 महीने की रिलीफ जो है वो सिर्फ एक सियासी दिखावा तो हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलीफ लोगों के लिए नहीं है। अगर आप शहरियों को कोई रिलीफ देना चाहते हैं तो वो मुस्तकिल होनी चाहिए। बिजली महंगी पैदा करने वाले मंसूबे हैं, उनको ख़त्म करके उनको बंद करने के इक़दाम करें। अजीबो गरीब ऐलानात पर हम परेशानी में आ जाते हैं। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने पंजाब में सस्ती बिजली के इक़दाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, हम इन बेवकूफ़ी वाले ऐलानात का क्या जवाब दें। सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं पंजाब हुकूमत ने बिजली सार्फिन को 2 माह के लिए सहूलत दी। रिलीफ के लिए 45 अरब रुपए लगाए जा रहे हैं। अरबों रुपए इश्तिहारात पर खर्च किए जा रहे हैं। सिंध के पास सस्ती बिजली पैदा करने के मंसूबे हैं। सिंध के सस्ती बिजली मंसूबों में विफाकी हुकूमत ने रुकावटें डाली। सस्ती बिजली की फराहमी विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाक 200 यूनिट तक के सारिफीन को रिलीफ फराहम कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तनकीद के बजाय हुकूमती इक़दामात को सराहना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा मरियम नवाज़ ने अपने सूबे के फ़ंड से अपने आवाम को रिलीफ दिया। हसद ना करें, हिम्मत करें और सिंध के आवाम को रिलीफ दें। शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी के 4 रोज़ा कन्वेंशन का आगाज़। कैमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक की जाएगी। सदर जो बाइडेन का खिताब भी आज शेड्यूल। सदारती इलेक्शन जीतने के लिए कैमला हैरिस का भरपूर साथ देने पर जोर देंगे। कैमला हैरिस को इंतखाबी मुहिम में भरपूर पजीराई मिल रही है। इंतखाबी मुहिम में फंड इकट्ठा करने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। भरपूर जलसों के बाद अहम रियासतों में राय आमा का सर्वे कैमला के हक में जा रहा है। कन्वेंशन से खिताब में हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप को फ्रॉड करार दे दिया। कहा अमेरिका में नए दौर का आगाज होने जा रहा। बाइडेन व्हाइट हाउस में वक़ार और शाइस्तगी वापस लाए। हम अपनी आज़ादी और तरक्की के लिए लड़ेंगे। दोबारा सदर बना तो एलन मस्क की काबीना में शमूलियत या मुशावरती किरदार के लिए गौर करूंगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का खबर एजेंसी को इंटरव्यू। कहा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदारी के लिए $7,500 का टैक्स क्रेडिट मज़हका खेज है। टैक्स ख़त्म करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही। ज़्यादा सिबी गुजार हनाई तफ्तान में सैलाबी रेले, नदी नाले बिफर गए। रिहायशी इलाके ज़ेर-ए-आब, खड़ी फसलें तबाह, कई राब्ता सड़कें बह गई, दर्जनों कच्चे मकान गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पशीन के मंजारी डैम में 2 बच्चे डूब गए। वस्ता मोहम्मद में बारिश का पानी सरकारी दफातर और घरों में दाखिल। साहिली शहर और माड़ा में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, हर तरफ पानी ही पानी। ज़ियारत में मूसलाधार बारिश, कोयटा रोड पर ट्रैफिक मुतासर। सैलाबी रेला सेब के बागात बहा कर ले गया। कोयटा चमन ताफ्तान सिबी हंडाई सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल रखी। शहरियों की फोन टेपिंग रोकने का हुक्मनामा मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ताहुक्म सानी कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया
क्या हाईकोर्ट ने तयन किया? ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया अभी तक ये तयन नहीं हो सका, तफ्तीश जारी है। जस्टिस नईमा खान ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई पहुंचना नहीं चाहता। इंक्वायरी कमीशन बिना बना तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा हाईकोर्ट के हुक्म के बायस इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी दहशतगर्द को नहीं पकड़ पा रही। ISI, IB को फोन टेपिंग से रोका गया, CDR से भी रोका गया। बुशा बीबी और नजमुल साकिब मुबैना ऑडियो लीक केस में फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मंजूर, फरीकैन को नोटिस जारी। ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नैब को बुध तक जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल जारी रहेगा। बानी PTI के वकला ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करें, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए तो अपना हुक्मनामा वापस ले लेंगे। हुक्म इम्तना वापस लेकर जल्द अज जल्द फैसला देने का हुक्म देंगे। केस की मजीद समाअत बुध तक मुलतवी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीनी सरमायाकारी के लिए जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की पब्लिक सेक्टर के 50% कारगो गवादर बंदरगाह से लाने की हिदायत। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत IT मनसूबों से मुतल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IT पार्क की तामीर से IT बरामदात में खातिर खा इजाफा होगा। अपोजिशन जमातें हुकूमत मुखालिफ मुल्कगीर एहतजाजी मुहिम के लिए तैयार। महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का इजलास। इस्लामाबाद में 22 अगस्त के जलसे की तैयारियों पर तबादला ख्याल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 22 अगस्त को इस्लामाबाद में अज़ीमुश्शान जलसा होगा। तहरीक इंसाफ के जलसे हमेशा पुरअमन रहे हैं। उम्मीद है इंतजामिया जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। हुकूमत के खिलाफ जल्द मुल्कगीर मुहिम का भी ऐलान करेंगे। जमात इस्लामी का किसी भी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैनुर रहमान कहते हैं अपोजिशन जमातें कन्फ्यूजन का शिकार हैं, किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। ब्यूरोक्रेट समेत सबको आइन की हदूद की पाबंदी करना होगी। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का पुलिस रिपोर्ट पर अदम एतमाद। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल 21 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब नोटिस जारी। IB और सिटी पुलिस के मजाज अफसरान को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। SHO को नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशा बीबी का जुडिशल रिमांड मंजूर। दोनों को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल रखा जाएगा। अदालत का मुल्जिमों को 2 सितंबर को पेश करने का हुक्म। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाना चाहती है तो ख्वाहिश पूरी कर ले। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं ये 1500 केसेस चला चुके हैं और भी बना दें, ये कोशिश कर लें, मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा। शारना आइलैंड के पानी में व्हेल शार्क का दिलकश नज़ारा। कराची के डाइवर्स ने व्हेल शार्क की अटकेलियाँ कैमरे की आंख में महफूज कर लीं। तकनीकी मुशीर WWF मौज़म खान कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क मादूमियत के खतरे से दो चार है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। शान मसूद कौमी टीम की क़यादत करेंगे। सऊद शकील नायब कप्तान होंगे। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब ओपनिंग करेंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा प्लेइंग 11 का हिस्सा। शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, खुरम शहजाद और मोहम्मद अली शामिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा।
स्टेडियम्स की रेनोवेशन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल कर लेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पुरुमीद कहते हैं स्टेडियम्स की रेनोवेशन बड़ा चैलेंज, तामीराती काम दिन रात जारी है। मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया।